तो कोरोना वायरस धीरे धीरे भारत में अपने पांव पसारता जा रहा है और हर दिन यह संख्या बढ़ती जा रही है। 150 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं अगर हम मौत की बात करें तो 4 मौतें कोरोना वायरस से अब तक भारत में हो चुकी हैं। ताजा मामला पंजाब से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की मौत हुई है, यानी कि कुल मिलाकर जो मौत का आंकड़ा है वो 4 पहुंच चुका है। 150 के पार यानी कि 167 तक संख्या पहुंच चुकी है संक्रमित मरीजों की। वहीं 800 से ज्यादा लोगों पर इसका टेस्ट भी किया गया है ताकि रैंडमली पता किया जा सके कि कहीं हम तीसरी स्टेज यानी कि कम्युनिटी स्टेज पर तो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अभी सरकार इस स्थिति में है ये कहने के लिए कि हम तीसरी स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़ा बढ़ रहा है, हर दिन ये संख्या जो मल्टीप्लाई होकर सामने आ रही है, उसे देखते हुए चिंता सरकार की भी बढ़ गई है, लोगों की भी बढ़ रही है। और आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री भी देश के नाम एक संबोधन करने वाले हैं, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर वो लोगों के सामने तमाम चीजें रख सकते हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ में जुड़ गए। ललित, हम देख रहे हैं कि अब ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो सरकार के भी पसीने छुड़ा रहा है, लोगों को तो पसीना आ ही रहा है, डर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब सरकार के प्रयास भी तेज हो गए हैं। हर दिन प्रधानमंत्री 3 से 4 बार पीएमओ से रिपोर्ट ले रहे हैं, अलग अलग राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी की और आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला है। तो सरकार भी भरपूर प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा सपना कि एक तरफ जहां कोरोना वायरस का प्रभाव हम देख रहे हैं कि संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो सरकार के प्रयास है वो भी तेज होते जा रहे हैं। और उसी की स्थिति हम एक ये देख रहे हैं यहाँ पर कि पंजाब में जो चौथी मौत हुई है, ये पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थे ये शख्स, और वहां पर जो है पीजीआई की तरफ से बयान जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये नवांशहर इलाके के रहने वाले हैं, इटली होकर आए थे ये, और ये भी सीनियर सिटीजन ही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश में चौथी मौत हुई है, वो भी एक 56 साल के ये शख्स है इनकी जिनकी मौत हुई है। तो यानी एक तरह से कहा जाए तो ये भी काफी 50 की उम्र पार, हालांकि सीनियर सिटीजन तो वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी 56 साल की उम्र जो है इस एज के लिए अगर जिस तरह से ये पहला मामला सामने आया है, तो बता रहा है कि ये स्थिति बेहद थोड़ा सा लगातार खराब होती हुई दिख रही है। अब सवाल यह है कि सरकार इसके बाद किस तरह की कदम उठाती है, जिस पर कि सबसे पहले आज प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है रात को 8 बजे। तो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या क्या बातें कहते हैं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन लोगों में अब हम देख रहे हैं ललित डर भी है कि क्या आज रात 8 बजे जो है संबोधन होने वाला है, और जो लॉकडाउन की स्थिति हम देख रहे हैं, लोग डर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस डर से अब बचना होगा क्योंकि डर समाधान नहीं है, सावधानी बचाव है। संख्या बढ़ रही है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी अब चुनौती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डर इसका समाधान तो नहीं हो सकता है, इसका समाधान यही है कि सही जानकारी ली जाए, अनावश्यक अपनी आउटडोर जो एक्टिविटी है उसको ना किया जाए, किसी भी तरह की यात्रा, अनावश्यक यात्रा को ना किया जाए, प्रिकॉशन बढ़ता जाए, घर पर ही रहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वही इस बीमारी से जो है एक तरह की राहत दिला सकता है। और इस स्थिति में ये भी एक बड़ी बात है कि अगर सरकार आज रात को क्या ऐलान करने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें कि संबोधन करने जा रहे हैं देश के नाम पे, तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि उनका संबोधन क्या कहता है, क्या वो प्रिकॉशन बरतने के लिए कहते हैं, और इंतजार रहने वाला है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन क्या होने वाला है। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर ये संबोधन है, ये स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन अपने संबोधन में क्या वो रखने वाले हैं देश के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी से इतर हम आपको बता दें कि अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस से, यानी कि 4 मौत का आंकड़ा पहुंचा है। 150 के पार 167 के करीब हम पहुंच चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए, यानी कि देश में धीरे धीरे अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हर दिन हम देख रहे हैं कि जब भी नया दिन आता है, सवेरा नया होता है, तो आंकड़ा हमें बढ़ा हुआ मिलता है। हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए चिंता अब सरकार के लिए भी है। हालांकि सरकार सिर्फ उन लोगों की चिंता नहीं कर रही है जो देश में मौजूद हैं, देश के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी विशेष विमान की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। ललित हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ललित, अभी इसी बात का जिक्र मैं कर रही थी कि अब सरकार सिर्फ उन लोगों की चिंता नहीं कर रही है जो देश में मौजूद है, जो देश के बाहर हैं, यानी कि जो इटली, ईरान में फंसे हुए हैं, लगातार उनको देश में लाने की भी कवायद तेज कर दी गई है सरकार की ओर से विशेष विमान के जरिए।
जी बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा था कि कई देशों से जो है लोगों को लाया गया था। अब खबर एक ये भी है, जो बाहर के देशों की बात है जहाँ तक, कि फिलीपींस में भी महाराष्ट्र के कुछ स्टूडेंट हैं, 50 के आसपास के स्टूडेंट हैं, वो लोग वहाँ पर गए हुए थे और अब उनको वापस लाने की कवायद तेज़ी से की जा रही है। कोशिश की जा रही है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, जिससे कि इस तरह की स्थिति पैदा, अनावश्यक कियोस्क की स्थिति पैदा ना हो और सही समय पर उन लोगों को वापस लाया जा सके। और दूसरी बात ये भी है कि हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है, लगातार जिस तरह से आंकड़ों की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में सरकार ने भी अपनी बैठकें और समीक्षा बैठकें तेज कर दी हैं। कल रात भी प्रधानमंत्री ने बैठक ली, सारे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दूसरे सभी मंत्रालयों की। आज दिल्ली की सरकार भी बैठक कर रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं इस पूरे उससे जुड़े हुए, वो भी बैठक कर रहे हैं। GOM हुआ है आज के दिन में, और उस GOM में क्या हुआ आपसे थोड़ी देर बाद जो है नेशनल मीडिया सेंटर में उसको लेकर ब्रीफिंग होने जा रही है। तो ये कई सारी चीज़ें बता रही है कि अपने आप में जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, वो घटनाक्रम जल्दी डेवलप हो रहा है। तो सरकार भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। रविवार तक माना जा रहा है कि रैपिड टेस्टिंग मशीन जो है वो भारत में 2 सेंटरों पर लग जाएगी, नोएडा और भुवनेश्वर, जिसमें कि पर डे 1400 लोगों का सैंपल जो है जांचा जा सकेगा। और ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है। और क्योंकि हम जो है तीसरी स्टेज पर नहीं पहुंचे, तीसरी स्टेज का मतलब कम्युनिटी स्टेज पर, तो ऐसे र्यूमर से हमें बचना चाहिए। जो हम र्यूमर्स देख रहे हैं कि अगर सुबह का न्यूज़पेपर आ रहा है, लोग उससे बच रहे हैं, या रोजमर्रा की चीजें लेने जा रहे हैं उससे बच रहे हैं कि कहीं उस पर कोरोना वायरस ना हो। ये तमाम चीजें तब होती हैं जब हम कम्युनिटी स्टेज पर पहुंचते हैं। ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है कि डरिए मत कि कम्युनिटी स्टेज पर नहीं है, इसीलिए आप रोजमर्रा की चीजें बंद मत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कम्युनिटी स्टेज पर नहीं है सपना। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आश्वस्त होने के बजाय हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको लेकर जो अपने प्रिकॉशन बरत रहे हैं पिछले लंबे समय से, वो लगातार जारी रखें। कल भी कई डॉक्टर्स को मैंने उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें इसकी दवा पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दवा की जो स्थिति है वो काफ़ी बाद में आती है। दवा का भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक इसकी टेस्टिंग लगातार चलती है, और टेस्टिंग चलने के बाद ही जो है दवा एक तरह से कहा जा सकता है कि इफेक्टिव है या नहीं है। दवा देने वाले लोगों पर केवल दवा का असर नहीं देखा जाता है, बल्कि साइड इफेक्ट भी देखा जाता है। आप दवा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि अभी तक एंटीडोट नहीं मिल पाया, वैक्सीन नहीं मिला है, लेकिन ये पैनिक स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। जो र्यूमर्स हम सोशल मीडिया साइट्स पर देख रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर मत लीजिए कि उस पर भी कोरोना वायरस हो सकता है, या कोई और जो डेली की आप चीजें करते हैं वो मत कीजिए, कोरोना वायरस हो सकता है। तो विशेषज्ञ जितना हम पढ़ पाए हैं तमाम आर्टिकल्स के जरिए, विशेषज्ञ सामने आ रहे हैं। ICMR ने भी कहा है कि कम्युनिटी स्टेज पर जब हम पहुंचते हैं तब हर चीज से डर लगता है कि हाँ इस पर कहीं कोरोना वायरस ना हो, क्योंकि कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच के ना जाने किस किस ने किस किस चीज को छुआ है। लेकिन अभी उस स्टेज पर नहीं है, तो आप जो रोजाना की दिनचर्या है बिना पैनिक हुए आप उसको चला सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रोजाना की चीजें चला सकते हैं। और देखिए इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री शायद लॉकडाउन का अनाउंसमेंट ना करें। तो अगर वो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तो इसके पीछे की वजह यही देखी जाएगी कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, और हमारी सिस्टम, हमारी सरकार की तैयारियां इतनी पर्याप्त हैं कि वो आने वाले दिनों में इस स्थिति को इसी स्थिति में झेल सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसी स्थिति में झेल तो सकती हैं, लेकिन वो स्थिति कब आ जाए इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है या उसके कोई पर्टिकुलर लक्षण हैं। एक जो सिम्टम होते हैं, जो सिम्टम के लिए 826 लोगों की जांच की गई, वो सिम्टम भी अभी तक नेगेटिव ही आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि आज प्रधानमंत्री शायद लॉकडाउन का अनाउंसमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना वो जरूर कह सकते हैं कि इसको लेकर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। इस वक्त हम एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज में हैं। सेकंड स्टेज में हम लोग आ चुके हैं और थर्ड स्टेज में कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बावजूद उसके आप जिन लोगों को आपने ओके क्लियरेंस दिया है, उनके बाद उनके कॉन्टैक्ट सर्विलांस भी हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह के हमने कई और मामले भी देखे जहां पर पेशेंट भाग खड़े हुए, जहां पर पेशेंट ट्रेनों से सफ़र करते हुए चले गए पॉजिटिव लोग, तो वो जो एक तरह का संक्रमण था वो अपने आप में बड़ा गंभीर है।
जी बिल्कुल, वो अपने आप में बेहद गंभीर है। सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, लगातार WHO ने भी कहा है और हर ओर से सराहना की जा रही है, लेकिन इसका असर जो व्यापक पड़ रहा है ललित, जो दिख रहा है वो बाजार पर पड़ रहा है और उद्योगपति से लेकर छोटे मजदूर तक असर है। अगर उद्योगपति अपनी कंपनी नहीं चलाएगा तो उसके अंदर जो काम कर रहे मजदूर, उन पर भी असर पड़ेगा। यानी कि ऊपर से नीचे तक सिस्टम पूरी तरीके से हिल चुका है। जी बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक हिला हुआ है। और हिला हुआ है कहने की बजाय मैं ये कहूँगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम चिंतित है, लगातार चिंतावान है। प्रधानमंत्री का रात को 10 बजे समीक्षा बैठक करना, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार कंसर्न है, सरकार दिन और रात कंसर्न है आपकी सुरक्षा को लेकर। तो सरकार के एंड पर जब इस स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि आम आदमी को भी प्रिकॉशन लेना जरूरी है और खुद लोग ले भी रहे हैं प्रिकॉशन। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि आंकड़े जो तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें कमी आएगी और सरकार के प्रभाव जो है, सरकार के काम है, वो असर दिखाना शुरू करेंगे। चलिए, इंतजार रात 8 बजे का, जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। कोरोना वायरस को लेकर वो क्या अपने संबोधन में रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए।